जी, तो बेटा हमारे पास टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन का। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शंस हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि इट हैज़ 3 पोर्शंस या 3 सेगमेंट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है? इसके 3 पोर्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। सबसे पहला सीकम, सेकंड वन कॉलन, थर्ड वन हमारे पास रेक्टम है। आपने कॉलन्स की आगे टाइप्स पढ़ी हुई हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन्स, डिसेंडिंग कॉलन्स और सिग्माइड कॉलन। अब जो सीकम है ये एक ब्लाइंड सैक होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइनर से प्रोजेक्ट होती है और इलियम और कॉलन के दरमियान में मौजूद है। अब ये जो हमारे पास ब्लाइंड सैक है इसका एक ब्लाइंड एंड है और एक ओपन एंड है। जो इसका ब्लाइंड एंड है वहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स इसमें फूड इन ट्रैप हो जाती है। फूड इन ट्रैप होती है तो उसके अंदर पुट्रीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। लफ्ज़ पुट्रीफिकेशन का मतलब है डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे डीकम्पोजिशन होती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो इन्फेक्शन की वजह से हम इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। फिर अपेंडिक्स का ऑपरेट करते हैं और हम इसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ सर्जिकली रिमूव। यानी कि जैसे ऑपरेट होगा हम इसे सर्जिकली क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं अगर इसमें कोई इन्फेक्शन है तो, क्योंकि इसका ऐसा इतना रोल नहीं है, सो दैट्स वे दैट कैन बी रिमूव्ड ईजिली। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है कॉलन का। देखिए जी, कॉलन में वाटर और साल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन कॉलन स्पेसिफाइड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इनटू द ब्लड एज वेल। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर वो इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी से। अब फीसिस में शामिल क्या होता है, व्हाट इंक्लूड फीसिस? फीसिस कंटेन बैक्टीरिया, स्लॉट ऑफ म्यूकस सेल्स इसमें मौजूद होती हैं, म्यूकस होती है एज वेल, कोलेस्ट्रोल, बाइल पिगमेंट, वाटर, ये सब कुछ किस में होता है, इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड भी मौजूद होती है। अब इसके अंदर यूज़फुल माइक्रोबायोटा भी होता है। ये यूज़फुल माइक्रोबायोटा यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये विटामिन के प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। ये विटामिन के बाद में ब्लड में आ जाता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट होता है, दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये विटामिन के की एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पर। ये बैक्टीरिया बनाते हैं, स्पेसिफिकली ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, जो इसमें प्रोडक्शन करवाता है। अच्छा देखिएगा, अगर हम एब्जॉर्प्शंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर की अगर हम देखें ये हो ही ना या लेस हो, कम हो, तो डायरिया हो जाएगा। किसी इन्फेक्शन की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है तो डायरिया हो जाएगा। अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो वेस्ट होगा, फीसिस होंगे, दैट विल बी टू ड्राई, वो ड्राई होंगे और उनको रिमूव करना टफ होगा, दैट इज़ ना कॉन्स्टिपेशन। ये कौन सी सिचुएशन होगी, कॉन्स्टिपेशन की होगी। हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन इज ना रेक्टम। लास्ट पोर्शन हमारे पास रेक्टम है। देखिए बेटा, रेक्टम जो है ये लास्ट पोर्शन है, इसमें टेम्पररी फीसेस स्टोर होते हैं और वेस्ट इजेक्ट एनस से इजेक्ट किए जाते हैं। ख़ास इंटरवल स्पेस को इंजेक्ट किया जाता है। देखिए इसमें 2 एनल स्फिंक्टर मौजूद होते हैं, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर जो होता है स्ट्रिप्ड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, और जो इनर होता है दैट्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल से होता है। आप जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स आपके कंट्रोल में होते हैं, इसलिए आप फिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इंजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे कंट्रोल नहीं कर सकते। रिएक्टम जैसे फिल होती है, डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस आती हैं और ये एनस से वेस्ट होता है इजेक्ट कर दिया जाता है। इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, अब वो बेबीज़ होते हैं वो अभी सीखते नहीं हैं कि कैसे आपने मसल्स को कंट्रोल करना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लर्न करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल दिस मसल्स, इन मसल्स को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो पोर्शन है इस तरह से बनता है, ये ब्लाइंड सैक का, दैट ब्लाइंड सैक इज़ सीकम। ये हमारे पास सबसे ओपनिंग जो है वो सीकम की होती है। इस सीकम से एक ब्लाइंड डक्ट जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहा होता है इस तरह से। दिस ब्लाइंड डक्ट जो इससे अराइज हो रही है दैट इज़ अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होती है। ये पीछे जो इसके मौजूद था दैट इज़ ना इलियम, ये इलियम है। ये जो पोर्शन है दैट इज़ ना
सीकम, ये सीकम। अब इससे नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास स्टार्ट होता है दैट इज़ ना, ये जो इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से कर्ड सा, ये जो असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज़ असेंडिंग कॉलन। ये हमारे पास असेंडिंग कॉलन है। असेंडिंग कॉलन के बाद फिर हमारे पास आती है इस तरह से एक कॉलन आती है दैट इज़ ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब जो इस तरफ मूव कर रही है, फूड मटेरियल जो है वो इस तरफ मूव करता है। ठीक है, सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। इसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। बेटा आप जोड़ते जाएं बैठ के, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर आगे नीचे की तरफ आती है ये जो नीचे की तरफ कॉलन आएगी दैट्स नॉन एज डिसेंडिंग कॉलन। इसको हम डिसेंडिंग कॉलन के नाम से मेंशन करते हैं। अब डिसेंडिंग कॉलन यहाँ पे ये सिग्मा की फॉर्म में थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है, सिग्माइड कॉलन भी हम इसे कह सकते हैं। दैट्स लुक लाइक अ सिग्माइड कॉलन। ये हमारे पास सिग्माइड कॉलन है। लास्ट पे अगर हम देखें तो ये पोर्शन जो इस तरह से मौजूद है दैट्स ना रेक्टम, ये रेक्टम है। और रेक्टम से जो लास्ट पे स्फिंक्टर्स मौजूद होता है इसको हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं, दैट इज़ एनस। जो एनस है, ये रेक्टम जो है ये फिसेस को स्टोर करती है मटेरियल्स को। यहाँ पे इस तरह से आते हैं और यहाँ पे मटेरियल स्टोर होता है, और जैसे वेस्ट मटेरियल बन जाता है यहाँ से फिसेस की फॉर्म में बॉडी से इजेक्शन जो है ये पॉसिबल हो जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम पोर्शन देखें तो वो कुछ इसी तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है, यानी कि यहाँ पे ये वाले जो पोर्शंस हैं ये इस तरह से मौजूद हैं, मूवमेंट होती है। कॉलन के ये टाइप्स हैं, रेक्टम है, और ये ओवरऑल हमने जो ड्रॉ किया है दैट इज़ ना लार्ज इंटेस्टाइन। जी, फर्दर इसमें कोई क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन, अदरवाइज